बताओ एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर नाज़िया खान के प्रोग्राम में नून लीग के बदतमीज रहनुमा इख्तियार वली खान और पीटीआई के नईम हैदर पंजोता के दरमियान लाइव शो के दौरान इनके दरमियान झड़प हो गई और इसकी क्या वजूहात थी, आखिर किस लिए ये पूरा सीन क्रिएट किया गया। आइए पहले उनकी वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। ये नवाज शरीफ की बात करें कि उनको कबूतर उड़ाने के लिए बुलाया था। सिर्फ कबूतर नहीं, आपके तोते भी हमने छुड़ाए। कबूतर उड़ा के बेचारा नवाज शरीफ पहले ही बोलता था कि नवाज शरीफ आएगा तो वो फिर भाग जाएगा। वो सिर्फ अपने इलाज के लिए नहीं पैसे कमाने, वो आपके इलाज के लिए भी पैसे कमाने के लिए। आपका नहीं, नवाज शरीफ तो 3 दफा पैसे कमाने चुका है। वो तो पता है हमें, बड़े पैसे, इतने पैसे हैं उसके पास। तुम्हारे लीडर को ज़कात के पैसों से प्लॉट भी दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, उसको अस्पताल भी बना के दिया, उसको पैसे भी, लोगों के लिए ज़कात इकट्ठी कर सकता है लेकिन खा नहीं सकता। मैंने बड़े आराम से आपकी बात सुनी, अब सुने जरा। फिर आपकी बारी में फिर मैं बोलूंगा, कोई बात नहीं। आपके दौर में आज भी जिस रोड पर आप सफर करके आए हैं वो नवाज शरीफ का बनाया हुआ मोटरवे है। आज भी पैसे कमाए, कल भी उठाए पैसे, तो वो उस वक्त से कमा रहे हैं जब वो सियासत में नहीं थे और आपको ज़कात दी है। उस वक्त आपके लीडर को ज़कात दे के उसने बड़ा किया है अपनी जाती ज़कात के आपने दिए हैं, तो आप करप्शन का हिसाब तो देना ही पड़ेगा ना। करप्शन का हिसाब जो है दे चुके हैं, पनामा में भी दे चुके हैं, नहीं, उन्होंने क्लियर कर दिया। करप्शन का केस अब मैं बताता हूँ, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा केस 190 मिलियन पाउंड है। मुझे हैरत है, ये इतना बड़ा जबरदस्त आदमी है और ये यहाँ बैठकर ये कहते हैं मैं सरगोदे का हूँ, शाहीनों के शहर से हूँ। कि ये हम जो कमीशन मांग रहे हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जजेस के ऊपर मुश्तमिल नहीं है, पीटीआई के जजेस नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और सीनियर जजेस के ऊपर मुश्तमिल जो है वो आप कमीशन बना दें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारे खिलाफ जो एक पूरा प्रोपेगेंडा किया गया है कि 9 मई वाले हैं, इन्होंने आग लगा दी है, जलाओ कर दिया है, गिराव कर दिया है, उसको कर दिया, इसको कर दिया, तमाम हकायक जो हैं वो सामने आ जाएं, कौम के सामने आ जाएं, हम भी अपनी एविडेंस। ये नहीं हो सकता ना कि एक बंदा जो है वो खुद ही मुद्दई हो और खुद ही वो फैसला कर दे और दूसरे फरीक को सुनने का मौका भी ना दे। तो हमारा तो क्लियर मौक़िफ़ है कि हम अपनी तरफ से एविडेंस देंगे, आप अपनी तरफ से दें और फिर उसके ऊपर कमीशन फैसला कर दे। लेकिन जो शख्स इस चीज़ से भागता है ना, डेफिनेटली उसके अंदर कोई ना कोई कांड है, कोई ना कोई चोरी है, कोई ना कोई ऐसी वो क्या कहते हैं ना विथ है अंदर से, जिसकी वजह से वो नहीं इसके ऊपर एग्री हो रहा। जब वो एग्री होगा तो फिर डेफिनेटली वो तमाम तर पोल खुल जाएगा जो सारा किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये रहेगी, देखिए उन्होंने बात की है कि जनाब सरगोदा की जनाब ये शहीनों के शहर के हैं, तो मुझे तो बड़ा फ़ख्र है जी कि मैं बिल्कुल ठीक साइड पर खड़ा हूँ, उस शख्स के साथ खड़ा हूँ जिसने मुस्लिम उम्मा का मुकदमा लड़ा, उस शख्स के साथ खड़ा हूँ जिसने डील नहीं की, उस शख्स के साथ खड़ा हूँ जिससे गोलियां लग गई, जिसको गोलियां लग गई, किसी ने डील ऑफर की हो ना, तो उस शख्स के साथ खड़ा हूँ जो मुल्क से बाहर नहीं भागा, उस शख्स के साथ खड़ा हूँ जिसने स्टाम्प पेपर नहीं दिया, उस शख्स के साथ खड़ा हूँ जिसके ऊपर 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हो सकती, उस शख्स के साथ खड़ा हूँ जिसको सिर्फ और सिर्फ फिक्स मैच के तहत जो है सजाएं दी गई, उस शख्स के साथ खड़ा हूँ जो हमेशा पाकिस्तान की बात करता है, जिसने अपने दौर के अंदर हेल्थ कार्ड बनाया, जिसने अपने दौर के अंदर पनाहगाहें बनाई, एक हेल्थ कार्ड के एक दूसरा नमूना आप लेकर आए, 190 मिलियन पाउंड उसके अकाउंट में नहीं आया, उसके बावजूद उसको 14 साल सजा दी गई। कोई 500 अराजी अपने नाम पे उसे नहीं है कि वो उसको सेल कर सकता है या बेच सकता है। वो एक ट्रस्ट है, वो एक पब्लिक ट्रस्ट है जो कि आवाम का ट्रस्ट है, वो इमरान खान का ट्रस्ट नहीं है। जैसे शौकत खानम है, जैसे शौकत खानम है, फिर शौकत खानम में नवाज शरीफ का क्यों कहते हैं कि उसने पैसे दिए? इसी वजह से दिए कि वो इमरान खान का जाती नहीं था, इसी वजह से दिए कि वो इमरान खान का अपना जाती नहीं था, उसे कमा नहीं सकता। यही बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्लेम, इनको कोई केस नहीं मिला, पूरी जिंदगी में केस नहीं मिला, आज आकर इन्होंने इद्दत केस बनाया। क्या बना उसका? खत्म हो गया। आपने बनाया, आपने बनाया, आपकी तरफ से वही वकील थे, आपकी वही प्रोसिक्यूशन थी। नहीं रुकूंगा, आप रुके हो तो फिर मैं रुकता, आप नहीं रुके मैं नहीं रुकूं। आपने साइफर केस बनाया, क्या बना? खत्म हो गया। आपने तोशाखाना बनाया, वो उसके अंदर अता तारण जाकर पेश होता रहा, अता तारण पूरे जुलूस लेकर जाता, घड़ियां बेची, एक घड़ी बेची, कीमत अदा की है, गाड़ियां बेची हैं जो बेची नहीं जा सकती, गाड़ियों का हिसाब आपसे एमन फील्ड अपार्टमेंट का हिसाब मांगेगी। साइफर का क्या बना? जब ओपन कोर्ट के अंदर आया तो खत्म हो गया, जब ओपन कोर्ट में आया तो खत्म हो गया। आप क्या अपनी रवायत की बात करें? आप तो केपी की बेइज्जती करवा रहे हैं, आप मेरे ऊपर बात करें, आप केपी के होकर पख्तूनख्वा की बेइज्जती करा रहे हैं। क्या आप एक करप्ट बंदे को जो है डिफेंड कर रहे हैं? आप एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के ऊपर बात कर रहे हैं, आप करप्ट आदमी को डिफेंड कर रहे हैं जिसने 2 नंबर सिर्फ और सिर्फ
किरदार उसका नहीं है, उस गंजे का किरदार नहीं है जो भगौड़ा भाग गया था। इमरान खान डटा रहा, खड़ा रहा, भागा नहीं है। कौन है टेरियन? बताओ कौन? आप बताओ, आप बताओ। मरियम है, मरियम जैसे तुम बकवास कर रहे हो। बताओ कैसे? ठीक है, बात करो, बताओ कैसे? एक मिनट प्लीज ऐसे ना करें, प्लीज ऐसे ना करें। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा और ये बड़ा ही हमारे लिए अजीबोगरीब सी सूरत हाल बन गई थी पूरी टीम के लिए कि ये क्या हो रहा है। और गुफ्तगू अक्सर बहुत से चैनल्स में हम देखते हैं कि सियासतदान एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं, तनकीद करते हैं, डिसएग्री करते हैं, लेकिन मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ एक दूसरे की ज़ातियात पे हमले ना करें। ख़ासतौर पे जो ख़वातीन लीडर्स हैं, ख़वातीन जो पार्टीज़ में काम कर रही हैं, उनके हवाले से नाज़ेबा किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल करने से इज्तनाब किया जाए, गुरेज किया जाए। नाज़रीन, इख्तियार वली खान जिसने खुद इस बात को शुरू किया कि टीरियन वाइट कौन है और टीरियन वाइट नाजायज है, जब उसने इस तरह की घटिया बातें शुरू की तो फिर इस पर पीटीआई के नईम हैदर पंजोता ने भी जवाब दिया, टीरियन वाइट नाजायज नहीं बल्कि आपकी मरियम नवाज नाजायज है। नाज़रीन, दोनों तरफ से ही बोले जाने वाले ये जुमले गलत थे, लेकिन चूंकि नून लीग वालों ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी रहनुमाओं की तरबियत ही ऐसी की है कि वो लोगों की माओ बेटियों और बहनों पर इसी तरह कीचड़ उछालते नजर आएंगे और किरदारकुशी करते आएंगे। फिर जब इख्तियार वली खान ने इमरान खान की किरदारकुशी करने की कोशिश की तो फिर इस पर नईम हैदर पंजोता भी चुप न रह सके और उनको वैसा ही जवाब दिया, लेकिन इस बात को शुरू करने वाले इख्तियार वली खान थे। लेकिन जैसा ही नईम हैदर पंजोता ने उनको उनकी औकात के मुताबिक जवाब दिया तो फिर उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो हाथापाई पर पहुंच गए और इख्तियार वली खान ने पहल की नईम हैदर पंजोता पर हाथ उठाया। नाज़रीन, नून लीग के शुरू से वतीरा रहा है कि ये गालम गलोच करते हैं, बदतमीजी करते हैं और इनको लगता है कि सबसे लंबी जुबान इन्हीं की है, लेकिन जब इनको इनकी औकात के मुताबिक जवाब मिलता है तो फिर इनसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर ये नून लीग के गुल्लू बट बन जाते हैं और गुल्लू बट बन के बदमाशी करने लगते हैं और हमला कर देते हैं। नाज़रीन, ये नून लीग वाले खुद को जमहूरी और सियासी लोग कहते हैं, जबकि इनको जब भी कोई इन पर तनकीद करता है या इनके बारे में कोई भी बात करता है तो इनसे बर्दाश्त नहीं होती और ये बदतमीजी पर उतर आते हैं। यानी नून लीग वालों के नजदीक बदतमीजी करना, गालम गलोच करना और इस तरह की जुबान इस्तेमाल करना सिर्फ इनका ही हक है और जब सामने वाला इनके मुताबिक बात करे तो फिर ये हथियार उठा लेते हैं और फिर उल्टा ये कहते हैं पीटीआई वालों को है कि पीटीआई एक दहशतगर्द तंजीम है, जबकि ये हर बार इस बात को साबित कर चुके हैं कि इस जुल्म और बर्बरियत करने वाला कौन है, इस तरह का जुल्म और तशद्दुद करने वाला कौन है, छोटी छोटी बात पर मारपीट करने वाले कौन है, कत्ल गारत करने वाले कौन है। और ये एक बार नहीं बार बार ये अपने एक्शन से इस बात को साबित कर चुके हैं। जिस तरह से शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में कत्लेआम करवाया और जिस तरह से इन्होंने डी चौक पर कत्लेआम करवाया। नाज़रीन, नून लीग वालों की फितरत बन चुकी है, इनकी आमराना सोच है, इनको लगता है कि इनकी बादशाहत है, ये पाकिस्तान पर जाली खुदा बनकर बैठे, इनको लगता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं और सामने बैठी अवाम इनको कुछ ना कहे, ये जो भी कहे अवाम उस बात को तस्लीम करे। लेकिन जब अवाम की तरफ से रद्द-ए-अमल सामने आता है तो फिर ये जालिम और जाबिर हुक्मरान क्या करते हैं ये तो हम सब देख ही चुके हैं। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट में जो बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।